दोस्तों सीयूईटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अपना ये जो सेशन चल रहा है उसमें आज का लेक्चर जो होगा वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड देखने को आपको मिलेगा। ये लेक्चर हम लोग जो है इससे पहले कई सारे लेक्चर को ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, तो उसको आप जो है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन से चेकआउट कर सकते हैं। अगर अभी आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है तो भी उस हिसाब से हमने टेबल फॉर्मेट में जो है पूरा का पूरा कंटेंट आप लोगों को देने की कोशिश किया है। उससे जो है आपको बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगा। अगर अभी जो है बोर्ड एग्जाम के साथ साथ चाह रहे हैं कि एक थोड़ा सा ट्रेंड पता चल जाए कि एग्जाम किस तरीके से होगा, और सबसे ज्यादा जरूरी कि सीयूईटी यूजी के अंदर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के हिसाब से कौन कौन से कोर्स के अंदर में आपका एडमिशन होने वाला है, उसका भी जो है शॉर्ट्स वाले सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा। वहां से जो है आपको यूनिवर्सिटी और कोर्स जो है टारगेट करने में मदद मिल जाएगा। अगर आपको सीयूईटी से रिलेटेड कुछ भी पता नहीं है तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर भी अच्छे कॉलेज और अच्छे यूनिवर्सिटी के अंदर में जो है आपका एडमिशन हो सकता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर में आपका एडमिशन हो सकता है, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स के अंदर में भी एडमिशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो भी हम लोग लेक्चर कवर करते हैं वहां पर जो है अपना जो आधार होता है, बेस्ड होता है हमारा लेक्चर, उसका जो है एक तरीके से पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसी के हिसाब से हम अपना टॉपिक तैयार करते हैं। उसी के बेसिस पे जो है नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा डिसाइड होता है। तो ओवरऑल जो भी टॉपिक यहाँ पर कवर होगा उसका जो है आधार एक तरीके से पीवाईक्यूज होगा। उसी के बेसिस पे उसके आसपास मिलते जुलते कई सारे टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। अभी जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा होगा, साथ साथ कुछ क्वेश्चन जो कि आपको सेशन में देखने को मिलता हो जो कि पहले पूछा गया है, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है आपका यहीं पर यूट्यूब चैनल पर जो है पूरा का पूरा सीयूटी यूजी से रिलेटेड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसका पेपर कोड जो है 501 है, फुल्ली सिलेबस कवर जो कि आपका यूट्यूब लाइव के जरिए नहीं हो रहा है, प्लेलिस्ट सेक्शन में कर दे रहा हूँ, क्योंकि लाइव वाले में जो है आपका टाइमिंग का इशू होगा। तो अपने हिसाब से जो है जब भी आप फ्री रहो उस हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको वहां पर मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो भी पीवाईक्यूज होगा उसको भी हम लोग कवर करेंगे। अभी जो आपका एमसीक्यू सीरीज होगा तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी होंगे जहां पर नए वैरायटी के एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा, और समझ में आएगा कि आपके एग्जाम ट्रेंड के हिसाब से और कौन कौन सा क्वेश्चन जो कि आपको कवर करना चाहिए। तो टॉपिक्स में यहाँ पर हम लोग कवर कर लिया, आपको एक आइडिया लगे कि ये चीजें आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। दूसरा जो कि एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट जो कि होगा ना, उससे आपको आइडिया लग पाएगा, अपने आप को आप जांच पाओगे, तो एक तरीके से ये एज ए मॉक आपका वर्क करेगा। उसके अलावा जो है हम लोग यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा फ्री बैच है, तो आप इसको यूट्यूब लाइव के जरिए चेकआउट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, उसके अलावा अगर किसी को टेलीग्राम लिंक नहीं मिल रहा है तो यहाँ से जो है इसको स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा जो स्कैनर है आपका किस चीज से रिलेटेड है, वो हमारा बेसिकली जो कि व्हाट्सएप चैनल से रिलेटेड है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी का जो सेशन है उसको हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होगा अपना 5 ईयर प्लान से रिलेटेड होगा। यानी इंडिया में जब अपना 5 ईयर प्लान आता है, आपको पता है कि 1947 के अंदर में जब इंडिया बनता है, यानी वहां पर जो है एक तरीके से आजादी मिल जाती है। फिर उसके बाद में अपना माउंट बेटन प्लान आता है, वहां पर कई सारी चीजें जो कि हमें देखने को मिलता है। तब उसके बाद में जो है डेवलपमेंट को लेकर हमारा 5 ईयर प्लान, तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 5 ईयर प्लान जो कि हमारा कौन से कंट्री से हम लोगों ने लिया था। तो 5 ईयर प्लान जो कि ऑलरेडी जो है उस समय की दुनिया भर में जो है यूएसएसआर उस समय जब होता था, यानी रशिया जो होता था, उससे हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट उठाया कि हमारे कंट्री में भी 5 ईयर प्लान होना चाहिए, जहां पर हम लोग ये डिसाइड करेंगे, हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे कि एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में किस तरीके से डेवलपमेंट कर पाए, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री है वहां पर किस तरीके से हम लोग कर पाए, ओवरऑल अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से हम बूस्ट कर पाएंगे। उससे रिलेटेड जो है सभी चीजें आपको 5 ईयर प्लान के अंदर में देखने को मिलता है। अभी जो आप प्रेजेंट में जो है नीति आयोग देखते हो, तो उसको रिप्लेस किसने किया था, बेसिकली जो है 5 ईयर प्लान जो था उसको रिप्लेस करने का काम नीति आयोग ने किया था। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो 5 ईयर प्लान से रिलेटेड जब भी पूछा जाए तो चेयरमैन जो है ना, अगर आपको उस टाइम से रिलेटेड, उस पीरियड से रिलेटेड, अगर मान लो कि प्रधानमंत्री से रिलेटेड यानी पीएम से रिलेटेड पता है, कि मान लेते हैं कि 1956 में जो है कौन पीएम थे, जवाहरलाल नेहरू थे, तो उसके चेयरमैन कौन होंगे 5 ईयर प्लान में, अगर देखेंगे तो हमारे चेयरमैन होंगे पीएम। तो उसी तरीके से नीति आयोग के भी चेयरमैन से रिलेटेड जो कि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो कि आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फर्स्ट प्लान जो कि हमारा कब आता है, 1951 से लेके 1956 के बीच में आता है। और जो है यहाँ पर जो है मेन फोकस हमारा ऑब्जेक्टिव किस पे होता है, एग्रीकल्चर। ये जो ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ इसको ध्यान में रखना। उसके अलावा जो है सेकंड प्लान हमारा कब आता है, जवाहरलाल नेहरू उसके चेयरमैन होते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारा मेन फोकस किस चीज को बूस्ट करना होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि हमारा मेन मोटिव होता है। थर्ड प्लान हम लोग लेके आते हैं, उसमें जो है सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी जो है उसको हमें बूस्ट करना होता है। उसके अलावा जो है हमारा कुछ जो है एक बीच में आता है प्लान हॉलीडे के नाम से, यानी 1966 से लेके 1969 तक अपने पास में कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं होता। फोर्थ प्लान जब हमारा बनाया जाता है, तब उस समय की चेयरमैन इंदिरा गांधी होती है, और वहां पर जो है हमारा ग्रोथ तो होना चाहिए विथ स्टेबिलिटी, ये जो है मेन मोटिव इनका होता है। उसके अलावा जो है फिफ्थ प्लान बनाया जाता है, उस समय की भी चेयरमैन इंदिरा गांधी होती है। यहाँ पर जो है मेन मोटिव सेट किया जाता है, गरीबी हटाओ, पॉवर्टी रिमूवल, जो है इसका जो है मेन कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है।
उसके अलावा जो है प्लान का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, तो उसको भी आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा। उसके बाद में हमारा रोलिंग प्लान आता है 1978 से लेके 80, ये बीच में जो है एक तरीके से हॉलीडे प्रोग्राम जो था ना उसी तरीके से बीच में आता है, जहाँ पर जो है मुरारजी देसाई गवर्नमेंट देखने को मिलता है, यहाँ पर जो है एनुअल प्लानिंग किया जाता है। हमारा जो प्लान आता है वो 80 से लेके 85 के बीच में आता है, यहाँ पर जो है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पे जो है हमारा काम होता है। उसके अलावा सेवेंथ प्लान जो हमारा आता है 1985 से लेके 90 के बीच में, जहां पर जो है चेयरमैन राजीव गांधी होते हैं, यहाँ पर जो है प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट पे जो है हमारा वर्क किया जाता है। उसके अलावा एनुअल एनुअल प्लान जो कि 90 से लेके 92 के बीच में, तो तीन जगह जो कि आप गैप देख रहे होंगे 5 ईयर प्लान के बीच में, यानी बीच में तीन ऐसा टाइम है जब वहां पर जो है हम लोग अपना कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं कर रहे होते। एट प्लान जब हमारा आता है तो वहां पर जो है 92 से लेके 97 के बीच में, यहाँ पर जो है हम लोग जो है लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो है उस पर मेनली फोकस करते हैं। नाइन्थ प्लान जब हमारा आता है तो वहां पर जो है आई के गुजराल जो कि चेयरमैन होते हैं, यहाँ पर जो है ग्रोथ को करना है विद सोशल जस्टिस के साथ में, तो ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ वहां पर जो है इंदिरा गांधी क्या करती है, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। यहाँ पर जो आई के गुजराल जी क्या कर रहे हैं, ग्रोथ चाहिए किसके साथ में, सोशल जस्टिस के साथ में। 10वां प्लान जब बनाया जाता है उस समय जो है जो हाई ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट है उस पर फोकस किया जाता है। 11th प्लान जब बनाया जाता है मनमोहन सिंह होते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ पे जो है मेनली फोकस किया जाता है। 12th प्लान जब बनाया जाता है उस समय भी मनमोहन सिंह होते हैं, यहाँ पर फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ जो है यहाँ पर मेनली फोकस किया जाता है। अब यहाँ पर जो है आपको समझ में आ गया कौन सा जो है यहाँ पर मेन मोटिव क्या था और कौन चेयरमैन थे। ये जो है ना क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि एग्रीकल्चर को हम लोग अपने कौन से 5 ईयर प्लान में जो है बूस्ट कर रहे थे, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा इंपोर्टेंट इंडेक्स जो कि आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको कौन इसको करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो कि यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम ही करता है, ये शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा, कई बार जो है एब्रिविएशन फॉर्म शॉर्ट फॉर्म जो है ना फुल फॉर्म पूछ लेता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कि हमारा ये जिसको जीएचआई बोलते हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर लाइफ जो है ये रिलीज करता है। करप्शन परसेप्शन जो कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक रिलीज करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक करता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसको हम लोग WII बोलते हैं ये विपो करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यूएन का जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो करता है बेसिकली UNSDSN, है ना। उसके अलावा जो है आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स जो कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो कि ये रिलीज करता है। डेमोक्रेसी इंडेक्स जो कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है वो रिलीज करता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि याले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी मिलकर करता है। ईपीआई जिसको बोलते हैं एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है उसको यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि रिलीज करता है। वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि रिलीज करता है। यहाँ पर जो है ना कुछ चीजें मैंने मेंशन किया है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है यहाँ पर जो है किस तरीके से जो दुनिया भर में जो कंट्री है वो अपने हथियारों पे किस तरीके से पैसा खर्चा कर रहा है, मिलिट्री पे कितना खर्चा कर रहा है, किस टाइप के हथियार पे खर्चा कर रहा है, वो सारी चीजें। लीगल वे में उनके पास में कितने हथियार है, इलीगल जो है वहां पर कितना सप्लाई हो रहा है, उन सारी चीजों पे जो है नजर रखने का काम ये जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है देखता है, यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो कि इन सारी चीजों पे नजर रखने का काम करता है। जैसे यहाँ पर जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो कि आपका एनुअल रिपोर्ट होता है, मीडिया फ्रीडम को लेकर किसी कंट्री में क्या रिपोर्ट है, तो कई सारे पैरामीटर को डिसाइड करके जो ये पूरा का पूरा इंडेक्स रिलीज किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्रॉप सीजन इन इंडिया जो कि आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लूं कि अपना रिकॉर्ड हो रहा है यानी, क्योंकि कल जो है ना बीच में ही क्या हुआ था कि रिकॉर्ड रुक गया था। खैर अभी हो रहा है। क्रॉप सीजन इन इंडिया जब देखेंगे तो यहाँ पर जो है तीन टाइप के क्रॉप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, खरीफ, रबी, उसके अलावा जायद। ये जो है महीना याद रखिएगा कौन से वाले महीने में जो है आपको खरीफ क्रॉप देखने को मिलता है। जून से जुलाई के बीच में, रबी क्रॉप जो कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में, जायद क्रॉप जो कि मार्च और अप्रैल के बीच में आपको देखने को मिलता है। कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए जैसे राइस हो गया, मीज हो गया, कॉटन, जूट, बाजरा, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सब जो है खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। रबी क्रॉप में जो है वीट हो जाएगा, बार्ली हो जाएगा, मस्टर्ड हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, पीस हो जाएगा। ये जो है रबी क्रॉप के जो कि आपको राबी है ना, राबी क्रॉप्स के जो है एग्जांपल है। जायद क्रॉप्स के अंदर में जो है वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, कुकम्बर हो गया, उसके अलावा वेजिटेबल्स हो गया, उसके अलावा फॉडर क्रॉप्स, ये सब जो है जायद क्रॉप्स के अंदर में आएगा। तो ये जो है कुछ मैंने एग्जांपल दिए, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। इसको जो है ऑल्सो कॉल्ड मानसून, जो भी यहाँ पर पीडीएफ है ना टेबल फॉर्मेट में, तो आपके रिवीजन के पर्पज से मैंने बनाया है, तो कि आप ताकि आपको हेल्प मिले बोर्ड एग्जाम के बाद में जब आप करने बैठो तो कम टाइम में बहुत सारी चीजों को आप कर पाओगे। थोड़ा सा ध्यान दे देना, एक से दो बार लेक्चर को देख लेना, एक बार लेक्चर नॉर्मल जो है स्पीड में देखना, दूसरी लेक्चर जो है ना 1.5 या 2 में करके देख लेना, जैसे भी कंफर्टेबल हो। उसके बाद में पीडीएफ पे जो है शिफ्ट कर जाना, वहां से हो जाएगा। बाकी एमसीक्यू जब कराऊंगा तो उस पर जो है प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हें अपने आप को टेस्ट करने में आइडिया लग जाएगा।
आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए कि इसको एस्टैब्लिश किया जाता है 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई एक्ट जो 1934 होता है उसके जरिए किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलता है। इसका क्वेश्चन बन चुका है। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑब्जॉर्ने स्मिथ, जो कि आपको देखने को मिलते हैं फर्स्ट गवर्नर। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। ये याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन बन चुका है। करंट गवर्नर जो है ये जो है आपका चेंज होता रहेगा, तो जो भी करंट में होगा उसको देख लीजिएगा। करंट आरबीआई के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, जो कि ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो है ऑनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि 1949 से जब नेशनलाइज किया जाता है बैंकों का। फंक्शन ऑफ आरबीआई, तो इसका काम जो है इशू करना किस चीज को? करेंसी को। बैंकर टू गवर्नमेंट, उसके अलावा बैंकर्स बैंक, ये सब जो है ना अल्सो नोन एज, जो है ना आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि बैंकर्स ऑफ बैंक किसको बोला जाता है? आरबीआई को बोला जाता है। बैंकर्स टू गवर्नमेंट किसको बोला जाता है? आरबीआई को बोला जाता है। इशू जो है करेंसी इशूअर किसको बोला जाता है इंडिया में? तो ये आरबीआई को बोला जाता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट जो है ये किसको बोला जाएगा? आरबीआई। ये सब जो है ना अल्सो नोन एज करके जो है आपके नेशनल एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के आप से किसको जानते हैं? तो फंक्शन जो है ये आरबीआई के ही अंदर भी आरबीआई करता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जो कि आरबीआई है। क्लियरिंग हाउस, जो कि ये भी जो है आरबीआई को ही बोला जाता है। रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम आरबीआई को बोला जाता है। ये चीज याद रखिएगा। उसके अलावा जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो है टूल के अंदर में, यानी आरबीआई जो मॉनिटरी करता है उसके पॉलिसी के अंदर में कौन कौन सा टूल है? रेपो रेट जो है डिसाइड करना कि क्या रेपो रेट होगा, किस बैंक रेट पे जो है बैंक आपको क्या देगा? लोन देने का काम करेगा। उसके अलावा मतलब आरबीआई जो है बैंकों को लोन देने का काम करेगा। रिवर्स रेपो रेट, जो कि उसके बदले में जो है आरबीआई क्या लेगा वो चीज आपको पता होना चाहिए। कैश रिजर्व रेशियो पता होना चाहिए। ये जो भी टर्म्स है ना, ये जो है आपको नहीं भी पता रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन ये करंट में जो भी रहेगा ना वो याद रखना पड़ेगा। हर तिमाही का जो है अपना जब आता है तो वो जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। ये करंट का टॉपिक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये करंट अफेयर वाला जब आपका एक मैराथन लेक्चर आएगा वहां पर ये सब चीजें कवर हो जाएगा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बनाया जाता है। मैंने बताया था गैट जो है उसको रिप्लेस किया था, तो इसको हम लोग ऑलरेडी स्टैटिक वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। हाँ, स्टैटिक वाले लेक्चर में मैंने देखा कि बीच में ही वो कट हो गया था, उसको बाद में कर दूंगा। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि 1944 में बनाया गया हुआ था। ब्रिटेन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके जरिए आईएमएफ बन के निकल के आता है। वाशिंगटन डीसी यूएसए में जो है इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक, जो कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आईबीआरडी, जो है उसके जरिए इसको बनाया जाता है। यानी 1944 ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसके बाद हमारा जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो कि देखने को मिलता है वाशिंगटन डीसी में, इसका भी हेडक्वार्टर है। उसके अलावा जो है डब्ल्यूटीओ रिप्लेस करता है गेट को 1995 में। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, जो कि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में होता है। डब्ल्यूटीओ डील्स करता है किसी से? ट्रेड से। आईएमएफ डील करता है मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे। वर्ल्ड बैंक डील करता है डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन पे। हेडक्वार्टर जो है ऑल थ्री का अगर देखिएगा तो बेसिकली डब्ल्यूटीओ का जो है जिनेवा में है। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का जो है ये वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलता है। तो एक साथ मैंने यहाँ पर कंबाइन कर दिया है। अब जो यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। सॉरी, क्योंकि फिर से मुझे चेक करना पड़ रहा है कि आखिर अपना रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो है फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स फुल जीएसटी का इंप्लीमेंट कब किया जाता है? 1 जुलाई 2017 से। नेचर जो है अगर देखिएगा ना तो हम लोग टाइप्स ऑफ टैक्सेस पढ़ते हैं। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये जो है ना इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में आता है। मोटो क्या था? वन नेशन वन टैक्स वाला जो कॉन्सेप्ट था उसके जरिए रिप्लेस कर दिया। हमारे पास में जो वैल्यू एडेड टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी होता था, सर्विस टैक्स होता था, इन सभी को जो है एक तरीके से रिप्लेस कर दिया जीएसटी। यानी जो है हमारा अगर पूछता है कि वैट को किसने रिप्लेस किया? जीएसटी ने। एक्साइज ड्यूटी को किसने रिप्लेस किया? तो जीएसटी ने। टैक्स के टाइप में देखिएगा तो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स जो है ये कंसिडर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कई सारी बॉडी होती है। रेगुलेट किस कौन करता है? तो जीएसटी काउंसिल, जो कि इसको रेगुलेट करने का काम करता है। जीएसटी काउंसिल को हेड कौन होते हैं? तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है? डुअल जीएसटी मॉडल, जो कि आपको एक स्टेट लेवल पे भी और जो है आपको सेंट्रल लेवल पे और एक इंटरसिटी यानी जो इंटर स्टेट यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सेंट्रल लेवल की कुछ चीजें वहां पर सेंट्रल ही डिसाइड करेगा, स्टेट लेवल स्टेट डिसाइड करेगा। कंकरेंट लिस्ट, जो कि हम लोगों ने बात किया था कि दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे, उसी तरीके से जो है यहाँ पर जीएसटी स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर में जो है आपको याद रखना पड़ेगा टैक्स जो कि आप डायरेक्टली पे करते हैं और जो कि आप पे लगा होता है। और ये जो है इनडायरेक्ट में ऐसा कि जो कि इनडायरेक्टली आपको पे करना पड़ता है। जैसे आपका गुड्स हो गया, सर्विसेज जो भी ले रहे हो उस पर आपको इनडायरेक्टली पे करना पड़ता है। तो ये जो है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आपको पता होना चाहिए। बर्डन ट्रांसफर जो है ये सारी चीज आपको नहीं पता होना चाहिए तब भी चलेगा। ये जो है डायरेक्ट टैक्स क्योंकि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसमें कंज्यूमर पे करता है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट किसी को भी। और इसी जो है हम जहाँ पर भी सर्विसेज ले रहे होंगे हो सकता है कि हम जो है यूपी में ले रहे हैं, हो सकता है कि हम बिहार में ले रहे हैं, तो इसलिए जो है स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो
उस इनडायरेक्ट टैक्स का फायदा जो है उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो है आपका यहीं पर खत्म होता है आज इकोनॉमिक वाला सेशन। यानी तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट मेजरली जो कि आपको पता होना चाहिए, जितना आपको पता है तो आप बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। बाकी यहाँ पर एक चीज़ जो कि करंट अफेयर के हिसाब से होगा, वो जो है मैराथन में मैं आप लोगों को कवर करा दूँगा। उसके अलावा जो है अगर सही रिस्पॉन्स रहा तो मैं जो है बहुत अच्छे से जो है आप लोगों का एमसीक्यू सीरीज प्रैक्टिस करा दूँगा। तो आप लोग जो है कमेंट वगैरह करते रहिए, अपने दोस्तों तक जो है चैनल को शेयर करते रहिए, कि थोड़ा-सा हमें भी अच्छा लगे कि हाँ, आप लोगों को हेल्प मिल रहा है। तब उसके बाद में हम लोग जो है पूरा का पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। आगे जो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसपे जो है अगले वाले सेक्शन पे जो है लॉजिकल वाले पे हम लोग चलेंगे, यानी रीजनिंग जो है उसको हम लोग कवर करेंगे। उसका भी जो है आपको थंबनेल मिल जाएगा। एक ही प्लेलिस्ट में आपका पूरा का पूरा वीडियो जो है देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग लाइक करके एक बार जो है आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको हेल्प मिल रहा है। कभी भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको हेल्प मिल रहा है तो ज़रूर एक बार मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को जो है पता चलना चाहिए कि हाँ, आपके लिए ये मददगार साबित हो रहा है या नहीं।